दोस्तों एसबीआई पीओ का 60 मिनट का केवल पेपर नहीं है, एक स्ट्रेटजी है, एक स्मार्ट वर्क है। और अगर आपने यहां पे बिना पैनिक हुए सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस को सही बना लिया, किसको पहले करना है, किसको जो है वो बाद में करना है, किसको नहीं करना है, अगर ये डिफरेंशिएशन आपने पा लिया तो जो वैकेंसीज हैं, जिस तरह से कंपटीशन है, जो प्री का एक हिस्टोरिकल कट ऑफ लास्ट के 5 साल के ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप उसको इजीली अचीव कर सकते हैं। आज हम एक पेपर की स्ट्रेटेजी, क्योंकि मेरे पास लगातार क्वेरी आ रही है, टेलीग्राम पे मेरे पास क्वेरी आ रही है, वीडियो के कमेंट सेक्शंस में आता है कि सर मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मैं पैनिक हो जा रहा हूं, लेवल अप कंटेंट देख के जो है वो थोड़ा सा क्या दिल धक धक हो रेला है, वो वाली सिचुएशन हो जाती है सर। तो इसको कैसे हम अवॉइड करें, आज हम इसमें स्टेप बाय स्टेप डिटेल बात करेंगे। सारे बच्चे जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन प्लस रीजनिंग का एसपीआई पीओ लेवल का कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाए। मेक श्योर करें सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले कुछ बेसिक स्टेप्स पे जो है वो बात कर लेते हैं, जिसमें पहला स्टेप क्या है। अगर आप एसबीआई पीओ देने जा रहे हो तो एक बात आपको याद रखनी है, सिलेक्शन सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता, एग्जाम के टाइम पे काम रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट पेपर आते ही पैनिक कर जाते हैं, एक टफ क्वेश्चन देखते ही पेपर बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सच ये है कि अगर आपको स्ट्रेटजी क्लियर है तो आप एक डिसेंट स्कोर जो है वो बना पाएंगे। कैसे सर, चलिए स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रॉपर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 80-90% कैंडिडेट एग्जाम के फर्स्ट 10 मिनट में एंजाइटी फील करते हैं। 60% स्टूडेंट एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जरूरत से ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। 70% मिस्टेक नॉलेज की वजह से नहीं, पैनिक और हरी की वजह से होती है। मॉक टेस्ट रेगुलरली देने वाले स्टूडेंट की स्पीड 20 से 35% तक इंप्रूव होती है। और रेगुलर मॉक एनालिसिस की एक्यूरेसी, आप ये समझिए जिस एग्जाम के टेम्परामेंट को आप जो है वो अभी मॉक टेस्ट पे सही नहीं बिठा पा रहे हैं, सोचिए मेन एग्जाम में क्या होगा। तो आपको सबसे पहले एक एसबीआई पीओ पेपर का कंप्लीट माहौल, अगर आप लाइब्रेरी में हैं, घर पे हैं, तो रेगुलर देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप पढ़ाई के लेवल के हिसाब से कितने मॉक दे सकते हैं, बट एक टाइम जोन सेट करिए। सिंपल मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने डेली 9 बजे का टाइम सेट कर लिया है कि आपको 9 बजे मॉक देना है, तो आप एक काम जरूर करिए, उस पर्टिकुलर कुर्सी पे जहां बैठने वाले हैं उसमें आप 8:50 में बैठ जाइए। 10 मिनट चुपचाप वेट करिए, वहां पे कोई आपको डिस्टरबेंस नहीं, कोई भी फोन आपका नहीं बजेगा, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। 10 मिनट वेट करिए, पेपर स्टार्ट हुआ एग्जैक्ट 9 बजे, 10 बजे आपने बंद कर दिया, तब तक कोई भी चिल्ला चोट वहां पे नहीं होनी चाहिए। इसको आप फॉलो करेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। पेपर आप देखें जरा, यहाँ पे आपको ये जो है वो फॉर्मेट है, 20-20 मिनट आपको सभी में जो है वो दिए जाएंगे। आप समझिए हर क्वेश्चन को करना जरूरी नहीं, पहले आप ये चेक करो कि आपका इजी क्वेश्चन पहले क्या हो सकता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन बाद में आपको देखना है, और एक्यूरेसी प्रॉपर मेंटेन करनी है। जैसे एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आपका इंग्लिश सेक्शन आया, तो पहले ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, वोकैब, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, बाद में आरसी, पैरा जंबल, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। आरसी अगर पैसेज टफ लगे तो उसमें ज्यादा नहीं उलझना है, आगे बढ़ के आपको पहले एक्यूरेसी वाइज एक अच्छा स्कोर जो है वो आपको मार्क्स से यहां पे पहले गेन करना है। सेम अगर मैं नेक्स्ट में आऊं, क्वांट में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। इसके बाद आपको डीआई, अर्थमेटिक एंड लॉन्ग कैलकुलेशन, जो अर्थमेटिक के पैटर्न हो सकते हैं आपको देखने को मिले, वो करना है। अगर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत लंबी लग रही है तो इमीडिएट आपको स्किप करना है, क्योंकि 20 मिनट ही आपको ओवरऑल मिलने वाले हैं, ठीक है। सेम सेक्शन में अगर मैं कहूं हम रीजनिंग में गए, तो इनइक्वालिटी, सिलॉक, कोडिंग, ब्लड और डायरेक्शन, रैंक पजल, ऑर्डर रैंकिंग, ये आपने पहले कर लिया, कॉन्फिडेंट आपने मार्क्स गेन कर लिए। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोई सीरीज आ गई उसके क्वेश्चंस आपने कर लिए। इसके बाद आप आएंगे किसमें, सिटिंग अरेंजमेंट में, पजल्स में आएंगे, और जो भी कॉम्प्लेक्स पजल है उसमें आप जो है वो जाएंगे। अगर पजल 1 मिनट में स्टार्ट नहीं हो रही, देखिए एक तो एसबीआई पीओ की पजल है तो टाइम टेकिंग तो आपकी वैसे ही होगी, लेकिन अगर आप उसमें डॉट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जो आपने बेसिक नियम सीखा है, और उस नियम के अकॉर्डिंग पजल शुरू ही नहीं हो रही है, तो इमीडिएट फिलहाल आप स्किप करिए, आप किसी और पजल में जाइए। हमें हर पजल नहीं करनी है, जिसमें हमारी एक्यूरेसी अच्छी हो, हमें पहले उसको जो है वो फोकस करना है, ठीक है, ओके। अब समझिए
जब आप पेपर करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन को आप पहले पिक करिए, जो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाए पहले वो अटेम्प्ट करिए। इसके बाद आपको वापस जाके मीडियम लेवल क्वेश्चन, ये आपको मालूम है, देखिए आप मुझसे ये कहें कि इजी मीडियम हार्ड क्या है तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। आप इजी लेवल आपको मालूम है क्या है, मीडियम लेवल क्या है, हार्ड लेवल क्या है। तो इजी आपने किया, फिर मीडियम पे आ गए, उसके बाद हार्ड पे आ गए। जो डिफिकल्ट है उन्हें बिल्कुल इनिशियल लेवल पे आपको फोकस करना नहीं है। सिंपल आप समझिए, हर क्वेश्चन को 3 कैटेगरी, ग्रीन इजी है इमीडिएट करिए, येलो है थोड़ा सोचना पड़ेगा बाद में करूंगा मैं, और रेड आपको डिफिकल्ट लग रहा है इमीडिएट स्किप करिए, इसमें टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। ये 3 कैटेगरी अगर आपने बनाई हुई है, आप यकीन माने आप लगातार प्रैक्टिस करने से एक डिसेंट मार्क्स जो है वो आप SBI PO प्री के अंदर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। जैसे मान लीजिए कभी कभी कई बहुत बहुत सिंपल साइकोलॉजिकल चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा भी पैनिक लगे लाइव पेपर में, जो कभी कभी होता है, एंजाइटी होती है, तो थोड़ा सा है ना ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए एटलीस्ट 4 से 5 सेकंड, आपको बहुत हल्का महसूस होगा और इससे आप थोड़ा आगे जो है वो सही तरीके से पेपर को सोच पाएंगे। ठीक है, खुद से आपको ये बोलना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल होगा, जाहिर सी बात है। मुझे 100 बाई 100 नहीं लाना है, मुझे सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है। ये माइंडसेट अगर आपके दिमाग में फिट है तो आप यकीन माने कि आप डिसेंट स्कोर, अच्छा स्कोर जो है वो एग्जाम में बना पाएंगे। ठीक है, ओके। अब जब आप जो है वो करंट क्वेश्चन में आप फोकस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सिर्फ करंट क्वेश्चन में ही फोकस करें। पिछला क्वेश्चन गलत हुआ, सही हुआ, क्या हुआ, आप निकल गए उस सवाल से। अगला क्वेश्चन आपको सही करना है, एक एक क्वेश्चन करके आपको पेपर कंप्लीट करना है, क्योंकि जब आप IBPS PO का कट ऑफ देखते हैं, अभी हम लोग ट्रेंड पे डिस्कस कर रहे थे, 49, 50, 51 कट ऑफ बहुत ज्यादा 53, 54 गया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी बेटर हो, मतलब डिसेंट अटेम्प्ट्स के साथ अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो आप जो है वो बढ़िया मार्क्स कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। हर मॉक के बाद आप एनालिसिस को डीप जरूर देखा करिए। देखिए एनालिसिस जितना आप अच्छा करेंगे, कॉन्फिडेंट आप नेक्स्ट मॉक में उतना बढ़िया होंगे। आपका टाइम वेस्ट कहां हुआ, कौन सा सेक्शन वीक था, इजी क्वेश्चन कहां छूट गया, गलती पैनिक की वजह से हुई या नॉलेज की वजह से, अगले मॉक में क्या इंप्रूव करना है, इसको आप ऑलवेज मेजर किया करिए, इसमें टाइम दिया करिए। हमेशा मैं बोलता हूं कि 60 मिनट अगर आपने एक मॉक में दिया है तो एटलीस्ट 120 से 180 मिनट आपको उसके एनालिसिस में देना ही पड़ेगा। ये आपके कॉन्फिडेंस को जो है वो बूस्ट करता है और आप अच्छे जो है वो मार्क्स गेन कर पाते हैं। एक पजल में फंस गए, 3 से 5 मिनट आपको लग गया, रियलाइज किया आपने, डिफिकल्ट DI 2 से 4 मिनट ले गई, RC को बार बार पढ़ रहे हैं 3-4 मिनट लग गया, रैंडम गेसिंग आपने कर रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी डाउन हो गई, और ओवरऑल इन सबसे क्या हुआ कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन हो गई। तो वो पैनिक सिचुएशंस हैं जिनको आप मतलब इनिशियली नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन आपके मार्क्स में सबसे बड़ा ये बाधा जो है वो प्रॉपर बन रहे हैं। अब अगर आप बिगिनर हैं भी, अगर आप टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हैं तो कोशिश करें कि वीक में आपको 2 से 3 मॉक देना है। इंटरमीडिएट मतलब मोर देन 60% सिलेबस खत्म हो गया है, आपको जो है 3 से 4 मॉक। और अगर आप एक रिपीटर फॉर्मेट में हो तो 5-6 दिन, मैंने कम बोला, आपकी सैटरडे क्या छुट्टी, संडे क्या ही छुट्टी होगी, आपको 7 दिन एक मॉक देना चाहिए सर। अगर आप SBI PO IBPS PO की तैयारी कर रहे हैं, एक टाइम जोन डिसाइड कर लीजिए, मुझे 8 बजे मॉक देना है ना, 7:50 में उस कुर्सी में बैठ जाइए, 10 मिनट वेट करिए, 8 बजे मॉक देना स्टार्ट करिए। 7 दिन मॉक देंगे, आपको इसका बहुत इंपैक्ट जो है वो मिलेगा। और ये मैं ठीक है, ये तो सभी करना है, लेकिन रिपीटर जो बच्चे हैं उनको इस फॉर्मेट को लगातार जो है वो क्या कहते हैं फोकस करना है, आपको इससे हेल्प काफी मिलेगी। आपको ये समझना पड़ेगा SBI PO प्रीलिम्स में टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस नॉलेज नहीं, माइंडसेट होता है। पेपर में अगर 2-3 टफ क्वेश्चन आ गए तो पैनिक नहीं होना है, आपको इजी क्वेश्चन पहले, डिफिकल्ट बाद में, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, काम रहना है। एग्जाम हॉल में जो शांत रहता है उसी के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब मैं सिंपल कहूं, रेगुलर मॉक देने वाले कैंडिडेट ज्यादा स्कोर करते हैं डेटा के हिसाब से। पैनिक को कंट्रोल करने वाले स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी बेटर होती है। स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन और टाइम मैनेजमेंट ही एग्जाम का सबसे बड़ा गेम चेंजर है, इसलिए ध्यान रखिए, फास्ट नहीं स्मार्ट बनना है, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं सही अटेम्प्ट करना है, ये आपको प्रॉपर फोकस करना होगा। सारे बच्चे जिन्होंने हालिया अभी SBI PO का कोई मॉक दिया होगा,
या फिर IBPS PO का आपने कोई मॉक दिया होगा? जरा मुझे बताइएगा, आपने टोटल स्कोर उसमें कितना किया है, आपकी मैथ में, रीजनिंग में और इंग्लिश में कितना स्कोर बना है, और मुझे बताइएगा उस पर्टिकुलर मॉक में एक्यूरेसी आपने कितनी मेंटेन करी थी, या एक्यूरेसी के कॉलम में कितना शो हो रहा है, ये आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। SPI PO एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, IBPS PO भी एग्जाम जो है इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस करिए, डेडिकेशन के साथ फोकस करिए, आपको इसमें डिसेंट मार्क्स जो है वो गेन होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए सर हमने डेडिकेटेड यहाँ पे SBI PO का डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है। अगर आप देखें SBI PO का प्री प्लस मेंस कंप्लीट SBI PO के लिए लॉन्च किया है, और IBPS PO का भी हमारा डेडिकेटेड मंजिल प्री प्लस मेंस का बैच है। इसमें कंप्लीट स्टडी हम बेसिक से हायर लेवल की कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए, जिसमें सारे के सारे बच्चे, मतलब जो बैचेस हैं, अगले 1.5 साल के लिए आपको 1999 में प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा हमारा क्लर्क फाउंडेशन का हमने निर्माण 2.0 बैच लॉन्च कर दिया है, जो कि डेडिकेटेड हमारे ग्रेजुएट बच्चों के लिए है, जो क्लर्क को फोकस कर रहे हैं, यहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे ESM और DESM कैटेगरी के लिए हमने पल्टन 2.0 बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें सभी क्लर्क फाउंडेशन को स्क्रैच से हम कवर कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दिस आप अलग अलग अवेल करें, आप यहाँ पे ये ग्रेजुएट बच्चों के लिए बैंक महापैक और एक्स सर्विसमैन के लिए एक्स सर्विसमैन सुपर पैक, जिसका हमने फाइनली प्रो फीचर लॉन्च कर दिया है। अगर आप प्रो वर्जन यहाँ पे डिटेल में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ आपको सुपर पैक प्रो के अंदर जो है वो प्रॉपर मिल रहा है। अगर मैं इसका जो है वो प्राइसिंग दिखाऊं तो जो क्लासिक पैक है हमारा वो 1 साल के लिए 1899, 2 साल के लिए 2499, प्रो पैक हमारा 2 साल के लिए 2999 में प्रॉपर मिल जाएगा। कहां से आप अवेल कर सकते हैं? ये जो क्लास चल रही है या तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए आप ऐसे चैनल पे गए, रीजनिंग बाय अर्पित सर, आप लाइव सेक्शन पे गए, मान लीजिए आपने कोई वीडियो, इसी वीडियो पे जैसे ही आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको ये एलीट का SBI PO प्री प्लस मेंस का डेडिकेट बैच मिल गया। यहां से आपने इस बैच को अवेल कर लिया। इसके बगल में आप जाएंगे तो आपको IBPS PO का प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच मिल जाएगा, यहां से आपने अवेल कर लिया। इसके बगल में जो लोग रीजनिंग केवल अवेल करना चाहते हैं, रीजनिंग का ये आपका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, यहां से आप अवेल कर सकते हैं। सारे कॉम्बो ग्रेजुएट बच्चों के लिए बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, यहां से आप देख सकते हैं। और ये हमारा एक सर्विसमैन सुपर पैक, मान लीजिए आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही आप जैसे ही बाय नाउ पे जाएंगे, क्लासिक प्रो, जैसे ही आपने प्रो पे क्लिक किया, दिए गए कोड पे सिंपल लिखिए ARPIT। जैसे ही आप ARPIT लिखेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर या सारे पैक में मिल जाएगा। और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।